Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ एंड एफकेट। तो चलो शुरू करते हैं 21 नवंबर के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। व्हेन द वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 19 नवंबर को। ओके, सो जो इंडिया को टॉयलेट फ्री करने के लिए कौन सा कैंपेन लॉन्च हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था। और स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, और इसमें हाल ही में जो रैंकिंग आई थी स्वच्छ भारत मिशन की, इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? मध्य प्रदेश। ओके, इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश इसमें फर्स्ट रैंक पर है। और जो इसकी दूसरी कैटेगरी थी बिलो 1 लाख, ये 1 लाख प्लस कैटेगरी में था। और 1 लाख माइनस कैटेगरी में जो आया है वो है पंचगाम। पंचगाम महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसमें 1 लाख माइनस कैटेगरी में फर्स्ट पे है। ठीक है, तो 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे। सो द 19 नवंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देख लेते हैं सारे नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर। उत्तराखंड फाउंडेशन डे 9 नवंबर। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। 15 नवंबर झारखंड फाउंडेशन डे। 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे। सो दीज आर द important days of November. Question number 2. Who has recently become the first Indian woman player to win a medal in Asian Cup टेबल टेनिस टूर्नामेंट? तो एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पहली वुमेन प्लेयर कौन है जिन्होंने मेडल जीता है? तो वो है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की प्लेयर है और इन्होंने एशियन 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 कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मेडल जीता है। Question number 3. Recently, which country has invited India's Chief Election Commissioner Rajiv Kumar as the international observer for its upcoming election? तो ये बुलाया है नेपाल ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Where was the Indian Air Force annual show Air Fest 2022 held on November 19? तो ये एयर शो कहाँ पे हुआ है? एयर फेस्ट 2022 ये हुआ है नागपुर में। इंडियन एयरफोर्स का ये शो है। अब एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम? इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ओके, 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। और इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन सा लॉन्च हुआ, कौन सा अभी आया था? प्रचंड। ओके, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। उसके बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? इंडिजीनियस तेजस। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर इसकी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का जो प्रोजेक्ट है इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया है? वडोदरा गुजरात। वडोदरा गुजरात में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। चेन्नई में रिलायंस ने अपना पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ओपन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. वेयर इज 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड फ्रॉम नवंबर 20 टू दिसंबर 18? तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? कतर में। ठीक है, कतर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, और अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल की दो डोमेस्टिक कप्स कौन से हैं इंडिया में? एक है डूरंट कप, एक है संतोष ट्रॉफी। ओके, संतोष ट्रॉफी किसने जीता था? केरला ने। ओके, और डूरंट कप किसने जीता था? बेंगलुरु ने क्या जीता था? डूरंट कप। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द अमर सरकार किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, तो ई कुंभ अभी किसने लॉन्च किया था? ई कुंभ लॉन्च किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और बैट्स लॉन्च किया था प्रसार भारती ने क्या लॉन्च किया था? बैट्स ऐप, प्रसार भारती। ओके, हु वॉज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑन नवंबर 19? तो इलेक्शन कमिश्नर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। और अभी एडिशनल एक और इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं?
अरुण गोयल, इनको छोड़ के 2 और इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं, तो अरुण गोयल एक और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। बलि यात्रा विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो बलि यात्रा कहाँ का फेस्टिवल है? बलि यात्रा है उड़ीसा का। अब उड़ीसा में ही रज पर्व, ठीक है, रज पर्व भी उड़ीसा में ही मनाते हैं। धनुजात्रा, धनुजात्रा, धनुजात्रा ये भी उड़ीसा में ही मनाते हैं, रज पर्व, धनुजात्रा और नुआखाई, नुआखाई ये सारे फेस्टिवल कहाँ के हैं? उड़ीसा के। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज अवॉर्डेड द पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन ऑन नवंबर 19, तो पीस प्राइज किसे दिया गया है गांधी मंडेला फाउंडेशन के थ्रू? तिब्बतियन दलाई लामा, जो दलाई लामा है उन्हें पीस प्राइज दिया गया है गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट यंग प्रोफेशनल स्कीम विथ इंडिया, तो यंग प्रोफेशनल्स स्कीम विथ इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो ये है ब्रिटेन ने। ओके, और ब्रिटेन के हाल फिलहाल प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक, ऋषि सुनक ये हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू डू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.